अमेरिका और इजराइल ईरान को पूरी तरह से तबाह करने पर तुले हुए हैं। बुनियादी ढांचे को ईरान के ये लोग लगातार टारगेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया गूंगी बनकर देख रही है। अमेरिका इजराइल को रोकने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही है। ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियार को खत्म करने के नाम पर शुरू की थी। परमाणु हथियार अभी भी ईरान का सलामत है, लेकिन ईरान के बुनियादी ढांचे को अमेरिका इजराइल ने पूरी तरह से हिला दिया है, तहस नहस कर दिया है। दरअसल ईरान के अंदर जो तेल के भंडार थे उनको पहले ही अमेरिका इजराइल तबाह कर चुके हैं। जो खारक आइलैंड है जहां पर सबसे ज्यादा ईरान का तेल निकलता है, उस पर भी हमले कर दिए हैं। उसको भी और हमले करके पूरी तरह से तबाह करने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। अभी का लेटेस्ट अपडेट ये है कि ईरान की नेचुरल गैस फैसिलिटी पर अब तक हमला नहीं हुआ था, अब वहां पर भी बमबारी शुरू कर दी है अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने। जी हाँ, ईरान की जो सबसे बड़ी नेचुरल गैस फैसिलिटी है, जहां से तकरीबन 70 से 80% नेचुरल गैस ईरान निकालता है, उस पर भयानक हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए हैं। बहुत बड़े नुकसान की खबर है दोस्तों। नुकसान इतना बड़ा हुआ है कि कतर की तरफ से भी इन हमलों की निंदा की गई है। पहली बार ईरान के ऊपर कोई हमला हुआ, उसकी निंदा इन अरबी देशों की तरफ से की जा रही है कि अमेरिका और इजराइल को इस तरह से नेचुरल गैस के प्लांट को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। बहुत बड़ा हिस्सा गैस का ईरान का यहीं से निकलता है और इस गैस से ईरान के अंदर बहुत सारे काम किए जाते हैं। लोगों के घरों में हीटर लगे हुए हैं, वो गैस से चलते हैं। बहुत बड़ा काम गैस का होता है ईरान के अंदर। तबाही मचा दी है नेचुरल गैस के प्लांट पर। बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से ये लोग ईरान के हिला रहे हैं। ये जंग के नियम नहीं है दोस्तों। जिस बात के लिए जंग शुरू की गई थी, उस बात को लेकर अमेरिका और इजराइल को हमले करने चाहिए थे, लेकिन परमाणु हथियारों को तो छोड़ दिया है। ईरान को अंदर अंदर पूरा ये लोग खोखला करते जा रहे हैं। एक के बाद एक नेताओं को भी मार दिया और ईरान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है दोस्तों ईरान का। ये जंग बंद भी हो जाएगी, फिर भी ईरान को अपने पैरों पर फिर से ठीक से खड़ा होने में काफी वक्त लगेगा। अमेरिका और इजराइल चाहे कितना भी बड़ा ईरान के ऊपर हमला कर दें, लेकिन ईरान पलटवार करने के लिए फौरन जवाब देता है। ईरान ने फौरन कह दिया है कि आपने हमारे नेचुरल गैस के प्लांट को निशाना बनाया है। हमारे टारगेट पर अब कुछ अरबी देशों के ऑयल और गैस के प्लांट अब हमारे निशाने पर आ चुके हैं। कतर ने ऐसे ही थोड़ी ना इजराइल और अमेरिका के हमलों को गलत बताया है, बल्कि डर की वजह से बताया है, क्योंकि IRGC ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है। कहां कहां पर IRGC की मिसाइलें अब हिट करने वाली हैं। सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी पर हमला करेगा अब कुछ ही देर के बाद ईरान। साफ कह दिया है, स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि जहां जहां पर हम कह रहे हैं कि उन इलाकों को खाली करा दो, खाली कर दो, क्योंकि हमारी मिसाइलें वहां पर अब गिरने वाली हैं। और ये हमले इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हमारी नेचुरल गैस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। तो सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी, UAE का अल हसन गैस क्षेत्र, सऊदी अरब में ही जुवैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, कतर में मेसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और मेसाइद होल्डिंग कंपनी, कतर में ही एक और रिफाइनरी है रास लाफान रिफाइनरी। इन तमाम जगहों को लेकर पहले ही वार्निंग जारी कर दी गई है ईरान की तरफ से कि यहां पर जो भी लोग हैं तुरंत इस एरिया को खाली करके निकल जाएं, क्योंकि हमारी मिसाइलें यहां पर अब कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाली हैं। और ये हमला हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे नेचुरल गैस प्लांट को निशाना बनाया है, और अमेरिका और इजराइल दोनों ने बनाया है। और हम आपके एरिया पर हमला इसलिए करेंगे क्योंकि आपके एरिया का इस्तेमाल करके ही अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान हमारे नेचुरल गैस फैसिलिटी पर हमला करके गए हैं। ईरान को ये लोग अंदर से चोट बहुत बड़ी दे रहे हैं, लेकिन ईरान हर हमले का पलटवार लौटकर जरूर कर रहा है और निशाना बन रहे हैं ये अरबी देश, क्योंकि इन्हीं के एरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका इजराइल के द्वारा। तो जाहिर सी बात है इन्हीं को निशाना बनाया जाएगा। कर कोई और रहा है, पिट ये लोग रहे हैं। अब ईरान जब इनकी तरफ बहुत सारी मिसाइलें छोड़ेगा तो ये पूरी कोशिश करेंगे उसको रोकने की। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए, जहां पर तेल है, जहां पर गैस है, वहां पर एक छोटी सी भी चिंगारी अगर होती है तो कितना बड़ा ब्लास्ट होगा। अगर एक मिसाइल का टुकड़ा भी वहां पर गिर गया तो हालत खराब हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप बार बार खुद ये बात कह रहे हैं कि आज भी हम युद्ध से निकल सकते हैं और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में 10 साल लगेंगे ईरान को, लेकिन हमें कुछ और स्थायी करना होगा। हम दोबारा कभी ऐसी समस्या नहीं चाहते, पागल लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं। हम ईरान के कंट्रोल में परमाणु हथियार नहीं दे सकते। युद्ध बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। यह बात ठीक है दोस्तों, इन्होंने जितना नुकसान ईरान को पहुंचा दिया है, ईरान को बहुत सारी मदद की जरूरत आगे पड़ेगी। कई सारे देश हो सकता है कि मदद करें, क्योंकि ईरान के बुनियादी ढांचे को इन लोगों ने तबाह कर दिया है। ईरान के अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा दिक्कत थी, पैसा बहुत ज्यादा इनका डाउन हो रहा था, महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी। अब इस जंग की वजह से ईरान और ज्यादा पीछे चला जाएगा।
अब्बास अरागची से पूछा गया कि जंग खत्म होगी या नहीं, उन्होंने कहा नहीं, जंग उन्होंने शुरू की है, खत्म ईरान करेगा। उनसे पूछा गया कि आपको भी निशाना बनाया जा सकता है, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम मरने से डरते नहीं हैं। ये बात तो आप लोग अब तक जान ही चुके होंगे कि ईरान के अंदर इजराइल के बहुत सारे जासूस भरे हुए हैं, घुसपैठ अभी भी जारी है। एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है, जो सैटेलाइट से इंटरनेट देती है, उसके सेट ऑफ बॉक्स ईरान ने जब्त किए हैं। तकरीबन 100 सेट ऑफ बॉक्स ईरान के अंदर घुसपैठ करके लाए जा रहे थे, उससे इंटरनेट मिलता और वहां पर फिर और ज्यादा तबाही ये लोग मचाते। जो जासूस हैं उनको अभी इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ईरान ने इंटरनेट बंद किया हुआ है। हमलों की वजह से और भी ज्यादा दिक्कत वहां पर हो रही है। चुनिंदा लोगों के पास ही इंटरनेट है, बाकी हर जगह इंटरनेट बंद है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ी रिपोर्ट छापी है इन्हीं जासूसों के हवाले से कि मोसाद के जासूस अभी भी ईरान के अंदर पूरी तरह से एक्टिव हैं और ईरान के हर एक नेता पर उनकी नजर है। जो अधिकारी भी सामने आ रहा है, कोई भी ऑफिसर सामने आकर इजराइल के खिलाफ बोल रहा है या एक्शन लेने की बात कर रहा है, तो वो फौरन मोसाद के एजेंट के निशाने पर चढ़ रहा है और फिर उसको वो लोग टारगेट कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर छापी है और कहा है कि मोसाद के एजेंट अब डायरेक्ट जो ईरान के अंदर अधिकारी हैं उनको फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप इस मिशन से पीछे नहीं हटे तो आप हमारे निशाने पर हैं, हम आपको कभी भी मार देंगे। ये बात ठीक है, बहुत सारे एजेंट भरे हुए हैं दोस्तों, इसी वजह से एक के बाद एक नेताओं को इजराइल मार रहा है। इजराइल का ये जो रक्षा मंत्री है, इसने साफ ऐलान कर दिया है कि मैंने अपनी सेना को कह दिया है कि आपको अब पूरी छूट है कि आप किसी भी नेता को कहीं पर भी टारगेट बनाकर मार सकते हैं। आप अगर किसी नेता की घेराबंदी कर रहे हैं ईरान के, और अगर उसकी घेराबंदी आपने कर ली है, तो फिर आप हमसे किसी तरह का कोई ऑर्डर ना लें। आपने अगर घेराबंदी कर ली है तो आप उसको फौरन मार दें। इसने कहा कि इजराइल के निशाने पर ईरान का अब हर एक नेता आ चुका है, एक मारा जाएगा, उसकी जगह अगर दूसरा आएगा वो भी हमारे निशाने पर आ जाएगा। इजरायली चैनल 14 की तरफ से एक दावा और किया गया है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत जल्दी इस्तीफा देने वाले हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी चर्चा करते हैं सोशल मीडिया पर कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं यही शायद इजराइल के एजेंट हैं, क्योंकि सबके ऊपर हमले हो रहे हैं, सबको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इनके ऊपर कोई हमला ही नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इजरायली मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया है कि ये इस्तीफा देने वाले हैं। आइए अब ज़रा इनकी भी बात कर लेते हैं। ये जनाब अपने आप को मुसलमानों का एक टाइम पर रहबर माना करते थे, लेकिन कहाँ बिल में छुपे हुए हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस इनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं। हालांकि डर इनको भी है कि इजराइल इनके साथ भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये कहते हैं कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि गाज़ा, फिर यमन, फिर लेबनान और अब ईरान, इन तमाम देशों पर हमलों का मकसद सिर्फ सुरक्षा नहीं है। इन्होंने कहा ये एक ऐसा नेटवर्क है जो ग्रेटर इजराइल बनाने की राह पर आगे चल रहा है, ये कोई संयोग नहीं है। ये लोग अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं और हमारे एरिया को धीरे धीरे पूरी तरह से तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ये बातें रजब तैयब एर्दोगान कह किससे रहे हैं, खुद भी तो एक बड़ी ताकत हैं। आए ना, इनका सामना करें ना, कुछ तो आकर अपना स्टेटमेंट रखें कि इनके एरिया को क्यों इस तरह से आग में झोंका जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं कहेंगे। सबके सब इनके गुलाम बने हुए हैं। पाकिस्तान की बात आपको बता दूं, पाकिस्तान लगातार तालिबान के ऊपर हमले कर रहा है और इन हमलों में भी कहीं ना कहीं अमेरिका शामिल है। दरअसल अमेरिका ने कुछ महीने पहले अफगानिस्तान की सरकार यानी तालिबानियों से कहा था कि जो बगराम एयरबेस है वो आप हमें दे दो, क्योंकि बगराम एयरबेस से चाइना को टारगेट करना आसान है, ईरान को भी टारगेट करना आसान है, ये ईरान के बॉर्डर पर ही है। बगराम एयरबेस तालिबानियों ने दिया नहीं। तालिबानियों ने कहा कि अगर हिम्मत हो तो आकर बगराम एयरबेस लेकर दिखाओ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर आपने हमें बगराम एयरबेस नहीं दिया तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, और शायद यही अंजाम अब तालिबानी भुगत रहे हैं। पाकिस्तान को उकसा दिया है अमेरिका ने, और अमेरिका के उकसावे में ही पाकिस्तान तालिबान के ऊपर हमला कर रहा है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, पाकिस्तान को पूरा पूरा पीछे से सपोर्ट अमेरिका का मिल रहा है। तालिबानी लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा है। ईरान और इजराइल की जंग शुरू होने से ठीक पहले ही पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर हमले किए थे और अभी भी हमले जारी हैं ताकि तालिबानी उधर ना पहुंच पाए। पाकिस्तान भी कम नहीं है दोस्तों, पूरा पूरा अमेरिका का गुलाम है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।